नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ओर से आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी भैया बहनों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा सप्तमी की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा का द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति पाठ का अध्ययन करेंगे। दुर्बुद्धि विनश्यति पाठ जो है यह पंचतंत्र से लिया गया है। इसके लेखक विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र में जो है सारी कहानियाँ कथाएं जो हैं पशु पक्षियों पर आधारित हैं और उसी में से एक जो है कथा दुर्बुद्धि विनश्यति जो हमारी पाठ्य पुस्तक का द्वितीय पाठ है जो आज जिसका हम अध्ययन करेंगे। पहले मैं इस कथा को आपको हिंदी में बता देता हूँ, उसके बाद में हम पाठ के माध्यम से भी इसको समझेंगे। एक बार एक तालाब था। उस तालाब के अंदर खूब सारी मछलियाँ, कछुए रहते थे और उन कछुओं के साथ में दो हंस भी रहते थे। तो तालाब में साथ में रहने से उन सब में आपस में मित्रता हुई थी और मित्रता की वजह से सब एक दूसरे के संकट में काम आते थे। एक बार क्या हुआ, उस तालाब के पास में से कुछ मछुआरे निकले और मछुआरे जाते समय बातचीत की कि कल हम आएंगे और यहाँ इस तालाब में जो भी मछलियाँ हैं, कछुए हैं, उन सबको हम मार देंगे। इस प्रकार की जब बातचीत उस कछुए ने सुनी तो कछुआ बड़ा घबराया और वो डर गया। भय के कारण से उसने फिर उन दोनों हंसों से बात की कि भी जो है अभी थोड़ी देर पहले मछुआरे आए और उन्होंने ये बातचीत की कि कल वो आएंगे और हम सबको मार देंगे। तो वो कछुआ घबरा गया। तो हंसों ने कहा क्या करें? तो उन्होंने बताया कि आप ऐसे करो कि हम सबको जो है यहाँ से हमें जो है पास वाले तालाब में ले जाइए, नहीं तो हमें वो जो है शिकारी हमें मार देगा, वो जो है मछुआरे हमें मार देंगे। तो हंसों ने जब ये बातें सुनी तो हंसों को ऐसा लगा कि ये तो संभव कैसे हो सकता है, हम आपको कैसे ले जा सकते हैं वहाँ से यहाँ तक। तो कछुए ने बताया कि आप ऐसे करना कि आप एक लकड़ी लेना और एक तरफ से आप पकड़ना, एक तरफ से आप चोंच में पकड़ लेना, उसके बाद में बीच में जो है मैं उसमें लटक जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर दोनों हंसों ने कहा कि आप लटक तो जाओगे, लेकिन इसमें भी एक थोड़ा सा यूँ है कि क्या है कि अगर आपको लटकते हुए किसी ने देखा तो फिर वो कुछ कहेगा और आपको देखकर कुछ कहेंगे, फिर आप कहीं गुस्से में होकर कुछ बोल दे तो आप नीचे गिर जाओगे और नीचे गिरते आपका जो है वो नष्ट हो जाओगे आप। इसलिए इस प्रकार ये भी चीज़ संभव नहीं है। तो कछुओं को बड़ा गुस्सा आया। कछुओं ने कहा नहीं 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 नहीं, मैं कोई मूर्ख थोड़ी हूँ जो ऐसे बोलूँगा। आप तो चिंता मत कीजिए, आप तो मुझे यहाँ से वहाँ ले जाने का जो है प्रबंध कीजिए, बाकी आप छोड़ो मेरे ऊपर, रास्ते में क्या होगा क्या नहीं होगा मैं चुप रहूँगा, मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं बोलूँगा नहीं। ठीक है, इस प्रकार की योजना बनाई और हंसों ने एक लकड़ी ली और एक हंस ने अपने इस इधर से चोंच से पकड़ा, दूसरे ने बाईं ओर से चोंच को पकड़ा और कछुआ जो है बीच में मुंह के बल से जो है उसको मुंह से उस लकड़ी को पकड़ा और लटकता हुआ दोनों हंस जो है उड़ गए। अब वो आकाश मार्ग से उड़ता हुआ पास वाले तालाब में जा रहा था तो नीचे जो है कुछ ग्वाले जो थे वो उसको देख रहे थे और उसको देखकर बड़े आश्चर्य के साथ में कहने लगे, और उधर देखो, ऊपर देखिए, हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है। बड़ा आश्चर्य हुआ उनको। तो एक उनमें से 3-4 ग्वाले थे। एक ग्वाले ने कहा कि अगर ये कछुआ यहाँ नीचे गिर जाए तो मैं इसको यही मार के खा जाऊंगा। दूसरे ने कहा कि मैं इसको घर ले जाकर इसको अच्छी तरह से पका के खाऊंगा। जब ये बातें उस कछुए ने सुनी तो कछुए को बड़ा गुस्सा आया और फिर जैसे उसने उस गुस्से में उसको जैसे दूसरा मछुआरे ने ग्वाले ने कहा कि मैं जो इसको घर ले जाकर इसको पका के खाऊंगा, तो कछुए को जो है बड़ा गुस्सा आया। गुस्से में फिर उसने तुरंत उसका मुंह खुला और कह दिया, आप क्या मेरी राख खाओगे क्या? है इतना गुस्सा करते जैसे उसने मुंह खोला, क्रोध में बोलने के लिए मुंह खोला और कछुआ वहां
नीचे गिर गया और सारे जो है ग्वाले उसको लकड़ी से पीट पीट के उसको मार दिया और खा गए। इस प्रकार जो है, जो मित्र अच्छे अपने मित्रों की बातों को नहीं सुनता है और उनका कहना नहीं मानता है और उनके द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण नहीं करता है, उस कछुए की भांति उनका उसी प्रकार नाश हो जाता है। ये कहानी हमें बताती है कि हमें जो है अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ बोलना चाहिए और जिस प्रकार मित्रों के द्वारा बातें बताई गई हैं उन मित्रों की बातों को हमें कहना मानना चाहिए और जैसा वो कहें वैसा करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसी कछुए के भांति जो है नष्ट हो जाएंगे। हाँ, अब हम पहले आपको मैंने मौखिक जो है इस कथा का जो हिंदी अर्थ बता दिया। अब हम पाठ के माध्यम से जो है आपको मैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी कराऊंगा। दुर्बुद्धि ही विनिश्यति, यानी बुरी बुद्धि वाला जो है वो हमेशा नष्ट हो जाता है, बुरी बुद्धि वालों का उसका नाश हो जाता है। अस्ति यानी है, मगध देशे यानी मगध देश में फूलोत्पल नामक सरह, यानी मगध देश में फूलोत्पल नाम का सरह यानी तालाब, अस्ति यानी है, यानी मगध देश में फूलोत्पल नाम का एक तालाब है। तत्र यानी वहां, अत्र तत्र कुत्र सर्वत्र, ये सभी जो है अव्यय हैं, जिसमें लिंग विभक्ति कारक चिन्हों का जिसके ऊपर प्रभाव ना पड़ता हो उन्हें अव्यय कहते हैं। अविकारी, हिंदी में इनको अविकारी शब्द भी कहते हैं, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। तत्र यानी वहां, अत्र यानी यहाँ, कुत्र यानी कहाँ, सर्वत्र यानी सभी जगह, एकत्र यानी एक जगह। तत्र यानी वहां, संकट विकटौ, संकट च विकट च, यानी संकट और विकट, संकट और विकट ये दो नाम है। हंसो यानी दो हंस, हंसः हंसौ हंसः यानी द्विवचन है। हंसौ यानी दो हंस, निवसत यानी रहते हैं, यानी वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस भी रहते हैं। कहाँ पर? फूलोत्पल नामक सरह यानी तालाब में। उनके साथ कंबुग्रीव नामक एक नाम है, कंबुग्रीव नाम। तयो मित्र यानी उन दोनों का मित्र, एक यानी एक, कूर्म यानी कछुआ, अपि यानी भी, तत्रेव तत्र धन एव यानी वहीं प्रतिवसति इसमें यानी रहता था। हाँ, कंबुग्रीव नामक तयो मित्र यानी उनका मित्र, एक यानी एक, कूर्म यानी कछुआ, अपि यानी भी, तत्रेव यानी तत्र धन एव, इसमें स्वर संधि है। स्वर संधि में भी इसमें जो है वह है वृद्धि संधि। तत्र धन एव, तत्रेव, अत्र धन एव, अत्रेव, सदा धन एव, सदैव। आ के सामने जब ए है या आई है तो उसका उस वृद्धि आदेश हो जाता है, आई हो जाता है। ए है तो आई हो जाएगा, यानी वहीं प्रतिवसति इसमें नहीं रहता था, यानी प्रतिवसति इसम का मतलब होता है था। अब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि 3 प्रकार के काल, मुख्य रूप से 3 प्रकार के काल होते हैं। वैसे संस्कृत में खूब सारे काल हैं, लेकिन हिंदी में जो है 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। यानी वर्तमान काल को संस्कृत में लट लकार कहते हैं, भूतकाल को लंग लकार कहते हैं और लिरिट लकार को भविष्यत काल कहते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा थे। अब अगर कहीं आदेश दिया जाता है तो उसको लोट लकार में हम कह सकते हैं, आज्ञात काल कह सकते हैं, है ना। और चाहिए के अर्थ में हम विधि लेंगे। इस प्रकार के संस्कृत में हम जब आगे अध्ययन करेंगे तो खूब सारे हमें लकारों के बारे में जानकारी भी मिलेगी। अब इसम का प्रयोग, हम तो इसम जो है ये इसका अर्थ भी था होता है, लेकिन ये भूतकाल दर्शाने के लिए कहते हैं। जब कोई घटना भूतकाल में निरंतर होती हो तो इसम का प्रयोग किया जाता है। जब कोई घटना, जैसे हम अपने छुट्टियों में से कहीं, जैसे मान लो हम जाएं और अपने स्कूल से निकले तो हम कह सकते हैं ये इस कक्षा में मैं रोज़ाना बैठता था, ये इस स्टूल पर मैं रोज़ाना बैठता था, ये मेरी जगह थी। क्यों? एक दिन तो हम बैठते नहीं थे,
कल भी आए थे यहाँ बैठते थे, सोमवार को आए तो भी यहाँ, मंगलवार को आए, बुधवार को भी आए तो ये जगह हमारी वो थी, वैसे वैसे थे, स्कूल हमारी वो की वो है। लेकिन जो घटनाएं जो घटती थी, जो घटनाएं घटी है वो हमारे लिए निरंतर हो रही है, दोबारा होगी वो घटनाएं होगी। जिस प्रकार ये कंबुकु नाम का जो कछुआ था वो रोजाना उनके साथ में रहता था, उनके लिए कोई नया तालाब, कोई दूसरा नहीं था भी आज इस तालाब में गए कल उस तालाब में चले गए, ऐसा कुछ नहीं था, एक ही तालाब में रोजाना रहते थे, इसलिए यहाँ इसम का प्रयोग हुआ। हाँ, अथा एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्, एक बार वहां धीवराहा, धीवर धीवरऊ धीवराहा यानी बहुवचन है, यानी एक बार वहां मछुआरे, धीवरा, धीवरा का मतलब होता है शिकारी। अब शिकारी जो होते हैं मछुआरे भी हो सकते हैं, उनको भी शिकारी कह सकते हैं, है ना। धीवरा यानी मछुआरे, तत्र यानी वहां, आगच्छन यानी आए। अब यहां देखो आगच्छन यानी इसमें लंग लकार का प्रयोग हुआ है, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन यानी वहां आए, यानी एक बार मछुआरे वहां पर आए, कहां पर, उस फुलोत्पल नाम के तालाब के पास आए। ते यानी वे, स तौ ते, स यानी वह, तौ यानी वे दोनों, ते यानी वे शब्द। अकथयन यानी उन सब ने कहा, वयम यानी हम सब, स्व यानी कल, अद्य यानी आज, स्व यानी कल, हय यानी बीता हुआ कल, है ना। जैसे अद्य, अद्य, अद्य मंगलवासर, आज मंगलवार है। स्व का वासर, कल कौन सा वार है, स्व बुधवासर। हय का वासर, हय सोमवासर। इस प्रकार अद्य, स्व और हय, स्व यानी आने वाला कल। हम सब, वयम यानी हम सब, अहम आवाम वयम, ये अस्मत् शब्द की प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है हम सब। वयम यानी हम सब, स्व यानी कल, मत्स्य कूर्मादिनम यानी मछलियां और कछुए को, मारी श्याम यानी मारेंगे, कल हम आएंगे और मछलियों के साथ में कछुओं को भी हम यहाँ मारेंगे। मारी श्याम यानी मारेंगे, गा गे गी यानी यह भविष्य काल दर्शा रहा है, यानी आने कल काम करेगा ये। जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं जोधपुर जाऊंगा, तो ये सब काम जो है हम आने वाले दिन में करने वाले हैं, इसलिए इसको भविष्य काल कहते हैं। एतत् यानी यह, श्रुत्वा यानी सुनकर, श्रुत्वा में कत्वा पढ़ते हैं, करके के योग में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, यानी यह सुनकर, कूर्म यानी कछुआ, अवदत यानी बोला, मित्रे अरे मित्रों, किम यानी क्या, युवाभ्याम यानी आप दोनों ने, धीवराणाम यानी मछुआरों का, वार्ताम यानी वार्ता को, श्रुता यानी सुनी, क्या आपने मछुआरों की वार्ता सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं, अधुना यानी अब, किम यानी क्या, अहम यानी मैं, करोमि यानी करूं, अब मैं क्या करता हूं। हंसौ अवदत, हंसौ अवदताम यानी दोनों हंस बोले, प्रातः यानी सवेरे, यत उचितम तत् कर्तव्यम, सवेरे जैसा उचित होगा वैसा हम कर लेंगे। कर्तव्यम क्रिया धातु इसमें तवियत पड़ते हैं, यानी जैसा करना चाहिए वैसा सुबह हम प्रातः काल में हम करेंगे। कूर्म अवदत्त, कछुआ बोला, मैं एवं माँ धन एवं, ऐसा नहीं कछुए को, क्योंकि कछुए को अपनी जान प्यारी थी, इसलिए उसको ऐसा लगा प्रातः काल कब आए, उसको तो यूँ लगा अभी से अभी जो भी काम हो तो आज के आज हो जाए, अभी इसी क्षण हो तो उसको चैन मिले। तत् यथा अहम जैसा मैं, अन्यम हृदयम गच्छामि मैं अन्य हृदयम का मतलब था तालाब, मैं अन्य तालाब में गच्छामि यानी जाता हूँ, तथा कुरुतम वैसा तुम करो, यानी मैं अन्य तालाब में कैसे पहुंचूं उसके बारे में आपको विचार करना, वैसा आपको करना चाहिए। हंसो अवदताम, हंस बोले, आवाम किम करवाम, हम दोनों क्या करें, आवाम किम करवा वह, हम दोनों क्या करें। कूर्म अवदत, कछुआ बोला, अहम यानी मैं, युवाभ्याम यानी तुम दोनों के, सह यानी साथ, स और विना के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। हाँ, हंसो अवदता, हंस बोले कि आवाम किम करवाव, हम दोनों क्या करें। कूर्म अवदत, कछुआ बोला,
अहम यानी मैं, युवाभ्याम यानी तुम दोनों के, सह यानी साथ, स और विना के योग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। आकाश मार्गेण यानी आकाश मार्ग से, अन्यत्र यानी अन्य जगह, गंतुम यानी जाना, इच्छा में चाहता हूँ। मैं जो है आकाश मार्ग से अन्य जगह जाना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। ये मेरी इच्छा है कि मैं आकाश मार्ग से जो है आप दोनों के साथ में, आप दोनों की सहायता लेके जो मैं अन्य जगह, हृदयम यानी तालाब, अन्य तालाब में जाना चाहता हूँ। आज हम जो है इतना ही पढ़ेंगे और इससे संबंधित कुछ आपको मैं शब्दार्थ दूंगा। उन शब्दार्थों को आप कक्षा कार्य लगाकर करना। और जो ये मैंने आज पढ़ाया है पैराग्राफ, इस पैराग्राफ का आप जो है अस्थि से लगाकर उसको डॉट डॉट करके इच्छामि तक, इतना सा पैराग्राफ जो है 5-6 लाइनें होगी, 6 से 7 लाइन होगी। उन 7 लाइनों का जो है आप हिंदी अर्थ लिखेंगे। ये आपका गृह कार्य है और कक्षा कार्य में आप शब्दार्थ करेंगे। धन्यवाद।